मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल हमने देखा कि बालक दुर्गाचरण को उसकी बुआ गांव से 10 मील दूरी पर जो स्कूल था वहां जाने की अनुमति देती है। अब बालक रोज 10 मील चलकर स्कूल जाता और 10 मील चलकर घर वापस आता था। बालक को पढ़ने का इतना शौक था। थोड़े समय के बाद बालक स्कूल जाने का नया रास्ता ढूंढ निकालता है, एक शॉर्टकट रास्ता, किंतु वह रास्ता जंगल से जाता था। अब वह जंगल के रास्ते से स्कूल जाने लगता है। लोग उससे कहते हैं, जंगल में कई भयानक जानवर होते हैं, फिर तुम्हें इन जानवरों से डर नहीं लगता? देखिए तब बालक क्या उत्तर देता है। बालक कहता है, मेरा गोपाल मेरे साथ है, गोविंद मेरे साथ है, मुकुंद मेरे साथ है, हरि मेरे साथ है, फिर मैं डरूं क्यों? जंगल में प्रवेश करते ही मैं पुकारता हूँ, गोपाल गोविंद मुकुंद हरि, तुम मेरे साथ हो ना? और मुझे उत्तर आता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर मैं क्यों डरूं? इस तरह 15 महीने वह उस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या आंधी आए, वह स्कूल जाता रहा। कहते हैं इन 15 महीनों में केवल 2 बार वह स्कूल नहीं गया, किंतु 15 महीनों के बाद उसकी सेहत बिगड़ जाती है। बालक अब उम्र में बढ़ने लगते हैं। अब उनके दिल में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे थे। वे सोचते हैं, इस शरीर में कौन बैठा है? जब तक वह इस शरीर में रहता है तब तक शरीर हमें कितना प्रिय है, तब तक यह शरीर कितने काम करता है, किंतु जब वह चीज़ शरीर से निकल जाती है तो यह शरीर ढेर हो जाता है। रहना नहीं, देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है। रहना नहीं, देश बिराना 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 है। ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है। बूंद पड़े धुल जाना है। रहना नहीं, देश बिराना है। हो रहना नहीं, देश बिराना है। रहना नहीं, देश बिराना है। रहना नहीं, देश बिराना है। मेरे प्रियजनों, वे बार बार सोचते हैं, इस शरीर में कौन निवास करता है और किस लिए निवास करता है। वे बार बार स्वयं से कहते हैं,
मैं यह शरीर नहीं हूँ, यह शरीर तो एक दिन राख हो जाएगा और खाक में मिल जाएगा। मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मैं यहाँ किस कर्तव्य के लिए आया हूँ। देखिए फिर वे क्या करते हैं, शाम होते ही वे शमशान भूमि पर जा बैठते। कई घंटे वे वहीं बैठे रहते और देखते कि एक के बाद एक कैसे मृत लोगों के शरीर जलाए जा रहे हैं। फिर वे स्वयं से कहते हैं यह सब तो फानी है। ऑल दिस इज वैनिटी, वैनिटी ऑफ वैनिटीज। God alone is the one truth of life. God alone is the one reality of life. And without God, life is verily a burden. But what is the way to Him? Ah, who will show me the way? दुर्गाचरण के दिल से बार बार यह पुकार निकलती थी। वे कहते, जिन चीज़ों के पीछे हम भागते रहे हैं ये सब तो परछाइयाँ हैं। हम धन संपत्ति इकट्ठे कर रहे हैं, मान सम्मान के पीछे भाग रहे हैं, ऐशो आराम और इंद्रिय भोग के पीछे अपनी शक्ति गंवा रहे हैं। ये सब परछाइयाँ हैं। अंत में इंसान को शमशान भूमि में ही आना है। आखिर तो इंसान का शरीर एक दिन अग्नि में जलकर राख ही हो जाता है। ये सारी बातें तो किसी काम की नहीं हैं। जीवन का सत्य तो एक ही है, वो है ईश्वर। ईश्वर के बिना तो यह जीवन बोझ है। किंतु मैं ईश्वर को कैसे पाऊं? मुझे प्रभु को पाने का रास्ता कौन बताएगा? कई फकीर, कई साधक, कई सन्यासी शमशान भूमि पर साधना करने आते हैं तो वे उनसे मिलते हैं और यह प्रश्न उनके चरणों में रखते हैं। किंतु वे देखते हैं कि फकीर, साधक और सन्यासी वे तो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें पाने के लिए वे साधना कर रहे हैं। दुर्गाचरण कहते हैं, किंतु मुझे ये सिद्धियां और शक्तियां नहीं चाहिए। ये सिद्धियां भी फानी हैं। वे कहते हैं इन सिद्धियों द्वारा हम लोगों को कई चमत्कार दिखा सकते हैं जिन्हें देखकर लोगों को आश्चर्य होता है और बदले में हमें मान सम्मान मिलता है। ये मान सम्मान भी तो हमें एक दिन यहीं छोड़कर आगे जाना है। उस आगे की यात्रा के लिए क्या हम अपने साथ कुछ ले जाते हैं या नहीं? उसके लिए हम कुछ कमाई कर रहे हैं या नहीं? ये प्रश्न बार बार उनके मन में उठते थे। कई बार दुर्गाचरण और उनके कुछ मित्र मिलकर गंगा नदी के तट पर बैठकर ध्यान करते, नाम जपते, प्रार्थना करते और संकीर्तन करते थे। कीर्तन करते करते वे मस्ती में आ जाते और नाचने लगते थे। एक बार तो नाचते नाचते वे नदी में जा गिरे। उन्हें कोई सुध ही नहीं थी। यदि उनके मित्र कूद कर उनकी जान नहीं बचाते तो शायद वे नदी के प्रवाह में बह जाते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब धीरे धीरे उन्हें भान होने लगता है कि नाम केवल शब्दों की बात नहीं है, नाम केवल गाने की बात नहीं है। बेशक नाम गाना ज़रूरी है, नाम का जाप करना ज़रूरी है, कीर्तन करना ज़रूरी है, किंतु नाम केवल शब्द नहीं है। नाम 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 तो है जीवन की शक्ति। हमें इस शक्ति को उजागर कर दुखी दरिद्रों की सेवा करनी है। तुलसी इस जग में आया कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो
तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो काम। तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। संत तुलसी कहते हैं, प्रिय तुम दो काम करो। तुम कितने सारे काम करते हो, सुबह से लेकर रात तक तुम काम ही काम करते रहते हो, किंतु तुम स्वयं से पूछो कि तुम ये दो काम कर रहे हो या नहीं। ये दो काम अत्यंत ज़रूरी है। इस जग में हम आए हैं ये दो काम करने के लिए। फिर तुम ये दो काम कर रहे हो या नहीं? तुम इन दो कामों पर कुछ ध्यान दे रहे हो या नहीं? प्रिय, एक काम है देने का और दूसरा है लेने का। क्या देना है? देने को टुकड़ा भला, टुकड़ा देते रहो। तुम्हें कई दीन दुखी मिलते हैं, उन्हें टुकड़े देते जाओ, देते जाओ। जो भूखा है उसे रोटी का टुकड़ा दो, जो वस्त्रहीन है उसे वस्त्र का टुकड़ा दो। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए हमें इन दुखी दरिद्रों को देना चाहिए। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। प्रिय, अगर तुम कुछ लेना ही चाहते हो तो धन दौलत मत लो, संसार का मान सम्मान यश और कीर्ति मत लो। ये सब है फानी फानी फानी, ये तुम्हारे हाथ नहीं जाएंगे। किंतु एक चीज तुम्हारे साथ जा सकती है और वो है हरि नाम। हरि नाम। प्यारे, तू हरि नाम ले। दुर्गा चरण नाग जी हरि नाम लेते हैं, वे नाम धन इकट्ठा करने लगते हैं। साथ ही साथ वे ये नहीं भूलते कि दूसरा काम भी करना है, और वो काम है दुखी दरिद्रों की सेवा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना भूल गया कि दुर्गा चरण नाग अपने गांव से कोलकाता जाते हैं और वहाँ कैंपवेल मेडिकल स्कूल्स में पढ़ने लगते हैं। 1.5 साल तक वे मेडिकल स्कूल्स में पढ़ते हैं। वे डॉक्टर बनकर लोग सेवा करना चाहते थे, किंतु धन के अभाव के कारण वे आगे नहीं पढ़ पाते। उन्हें मेडिकल कॉलेज छोड़ना पड़ता है। उसके बाद वे कोलकाता के एक काबिल होम्योपैथ के पास जाते हैं। उस होम्योपैथी डॉक्टर का नाम था डॉक्टर बदूरी। उनके पास जाकर कहते हैं, मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ, मैं लोक सेवा करना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे होम्योपैथी सिखाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, होम्योपैथी एक अनोखी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसकी दवाइयाँ छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं जिनका स्वाद मीठा होता है। गोलियों को देखकर सोचेंगे, इन छोटी सी गोलियों से हमारे इतने बड़े शरीर को क्या लाभ होगा, किंतु ये दवाइयाँ बड़ी अद्भुत दवाइयाँ होती हैं। सिंध के शिरोमणि ऋषि दयाराम गिद्दूमल कहते थे, होम्योपैथी इज अ स्पिरिचुअल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यदि कोई काबिल होम्योपैथी डॉक्टर हो तो वह बड़ी से बड़ी बीमारी का चुटकी में इलाज कर सकता है। हम कितनी सारी एलोपैथी दवाइयाँ खाते हैं। इन दवाइयों में से कई दवाइयाँ जहरीली होती हैं। बेशक एलोपैथी में कई दवाइयाँ हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, और इसलिए मैं एलोपैथी का बहुत आभारी हूँ, किंतु कई एलोपैथी दवाइयाँ हमारे शरीर में जहर फैलाती हैं। दुर्गा चरण जी बहुत जल्दी ही
होम्योपैथी सीख जाते हैं। डॉक्टर भदुरी को देखकर आश्चर्य होता है। वे कहते हैं ये बीमार को ऐसी दवाई देता है कि बीमार तुरंत ठीक हो जाता है। होम्योपैथी में सर्दी के लिए 40 दवाइयाँ होती हैं। यदि मुझे सर्दी होती है तो उन 40 दवाइयों में से एक दवाई मुझ पर असर करेगी। अगर दूसरे आदमी को भी सर्दी है तो ज़रूरी नहीं जो दवाई मुझ पर असर कर रही है वही दवाई उस पर भी असर करे, उस पर कोई और दवाई असर करेगी। डॉक्टर भदुरी सोचते हैं दुर्गाचरण के पास कोई भी बीमार आता है तो शायद वो आंखें बंद कर प्रार्थना करके बीमार से कहता है तुम यह दवा लो, बीमार वह दवा लेता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। दुर्गाचरण इज ए जीनियस फॉर प्रिस्क्राइबिंग होम्योपैथी मेडिसिन्स। होम्योपैथी सीखने के बाद वे जाकर दुखियों और दरिद्रों की सेवा करते हैं। अपने हाथ में दवाइयों की एक छोटी सी पेटी लेकर कभी किसी बस्ती में तो कभी किसी मोहल्ले में लोगों को दवाई देते नजर आते। वे किसी से फीस नहीं लेते थे। वे लोगों से कहते तुम्हें जो जी में आए मुझे दे जाओ। कई बार तो वे अपने घर से लोगों को खाने पीने के लिए चीज़ें लाकर देते थे। बड़े ही अनोखे डॉक्टर थे। एक दिन वे एक घर में जाते हैं। अब वहाँ वे देखते हैं एक बीमार बिस्तर पर लेटा हुआ है जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वे बीमार से कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। वे उसकी खूब सेवा करते हैं। रात के समय वे फिर उसे देखने आते हैं। जाड़े का मौसम था। उस गरीब बीमार की झोपड़ी की छत में कई छेद थे जिनसे हवा तेजी से झोपड़ी में आ रही थी। डॉक्टर दुर्गाचरण देखते हैं उस गरीब के पास ओढ़ने के लिए कोई चादर भी नहीं है। तब देखिए डॉक्टर क्या करते हैं। वे अपने शरीर पर पड़ी हुई चादर उतारकर उस बीमार पर डालते हुए कहते हैं तुम यह चादर ओढ़कर सो जाओ। मैं कल सुबह फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यह देखकर गरीब को अचंभा होता है। वह कहता है डॉक्टर आप मुझे अपनी चादर न दें, मुझे तो इस तरह रात काटने की आदत है। किंतु डॉक्टर उस पर चादर डालकर चले जाते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो उनके पिता पूछते हैं तुम्हारी चादर कहाँ गई। तब दुर्गाचरण कहते हैं पिताजी मैंने एक गरीब बीमार देखा जिसके पास ओढ़ने के लिए चादर नहीं थी। मैं उसे अपनी चादर दे आया। यह सुनकर पिता उन पर बहुत क्रोधित होते हैं। वे उनसे कहते हैं मैं कहाँ से पैसे लाऊं जो तुम्हें बार बार चादरें खरीद कर दूं। तुम ऐसे काम मत किया करो। कुछ दिन बाद वे एक दूसरे बीमार को देखने जाते हैं। वे देखते हैं बीमार ज़मीन पर लेटा हुआ था। तब दुर्गाचरण स्वयं से कहते हैं मेरे घर में 2 खाटें पड़ी हैं, मुझे केवल एक खाट की ज़रूरत है। वे तुरंत अपने घर जाते हैं और वहाँ से एक खाट लाकर उस गरीब बीमार की झोपड़ी में रखते हैं। वे बीमार से कहते हैं अब तुम इस खाट पर सो जाओ, इससे तुम्हें फ़ायदा होगा। कुछ लोगों को वो रोटी देते, कुछ लोगों को दूध लाकर पिलाते। इस तरह वे खूब दुखी दरिद्रों की सेवा करते। बदले में वे किसी से पैसे नहीं लेते थे। उनका कहना था मैं जो कुछ दे रहा हूँ वो सब कुछ ईश्वर ने मुझे दुखी दरिद्रों की सेवा के लिए दिया है। कोलकाता में कई धनी लोग रहते हैं। उनमें से एक अमीर खानदान जिनका नाम था पाल, वे कहते हैं ऐसा ही डॉक्टर हमारा फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। वे डॉक्टर दुर्गाचरण को अपना फैमिली डॉक्टर बना लेते हैं। एक दिन उनके घर में एक महिला को कॉलेरा हो जाती है।
डॉक्टर दुर्गाचरण उसे कई दवाइयाँ देते हैं, किंतु उन दवाइयों का महिला पर कोई असर नहीं होता। घर वाले सोचते हैं कहीं ऐसा न हो कि हमारी बहन की मृत्यु हो जाए, इसलिए वे डॉक्टर बहादुरी को बुलाते हैं। डॉक्टर बहादुरी आते हैं और सारी दवाइयाँ देखते हैं और कहते हैं जो दवाइयाँ डॉक्टर दुर्गाचरण ने दी हैं वे ही दवाइयाँ देते रहो। दवाइयों में अदल बदल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर दुर्गाचरण उस महिला की दवाइयाँ चालू रखते हैं, फिर भगवान की कृपा से वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब उस अमीर खानदान के लोग अपना आभार प्रकट करने के लिए डॉक्टर दुर्गाचरण को रुपयों से भरी एक चांदी की पेटी देते हैं, किंतु वे कहते हैं मैंने ज़रा सा काम किया जिसके लिए मैं इतने पैसे लूँ। तब उन अमीर लोगों को लगा डॉक्टर को ये पैसे कम लग रहे हैं, इसलिए वे पेटी में 50 रुपये और डालते हुए कहते हैं अब आप ये पैसे स्वीकार कर लें। इस पर वे कहते हैं मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता, मैंने कुल मिलाकर 6 रुपयों की दवाइयाँ दी हैं और 7 बार मैंने आपके यहाँ विज़िट की, इसके होते हैं 14 रुपये। कुल मिलाकर मेरे आपके पास 20 रुपये बनते हैं, उससे अधिक पैसे मैं आपसे नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं लूँगा। जब यह बात उनके पिता को मालूम पड़ती है तो वे बेटे पर बहुत गुस्सा होते हैं। वे कहते हैं थोड़े से वेतन के लिए मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ और तुम्हें इतने सारे रुपए दिए जाते हैं और तुम हो के लेने से इनकार कर रहे हो, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो। तब वे कहते हैं पिताजी मैं बेवकूफ़ ही रहना चाहता हूँ, किंतु पैसों के कारण मैं स्वयं को नहीं बेच सकता। ऐसे विचित्र इंसान थे दुर्गाचरण नाग। उनके दिल में अपने प्रियतम अपने प्रभु को पाने की लगन थी और उन्होंने दुखियों दरिद्रों में अपने प्रभु के दर्शन किए। उनकी तन मन और धन से खूब सेवा की। शाम को जब घर लौटते थे तो उनकी जेब खाली होती थी, खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता था। कई रातें वे केवल पफ्ड राइस खाकर अपना पेट भरते थे, किंतु फिर भी खुश रहते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि हम इस पृथ्वी पर धन दौलत कमाने के लिए नहीं आए हैं। इस पृथ्वी पर हम आए हैं प्रभु को पाने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए, दुखियों दरिद्रों की सेवा करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सब इनके चरणों में शीश झुकाकर इनका आशीर्वाद पाएं। काश हम भी सजग हो जाएं। हम में से एक एक को यह मानव जन्म मिला है। प्रभु की हम पर कितनी कृपा है जो उन्होंने हमें यह मानव जन्म प्रदान किया है। उनकी कृपा बिना हमें यह जन्म नहीं मिल सकता। किंतु हम यह जन्म किन बातों के पीछे गंवा रहे हैं। काश हम भी सजग हो जाएं, हम भी इस दुर्लभ जन्म की कदर करें। काश हमारे भीतर भी प्रभु को पाने की लगन लगे, हम भी दुखी दरिद्रों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद पाएं और अपना जीवन सफल करें। ओम शांति शांति शांति।